वाह आज बेटा, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा फोन तो उठा लो बेटा, एक बार अपनी मम्मा से बात कर लो प्लीज, सिर्फ एक बार। मेरा बेटा तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, तुम हक पर हो और तुम मेरा यकीन करो, अल्लाह तुम्हारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देगा मेरा बच्चा। तुम एक बार मेरी बात मान लो बेटा, मैंने जिंदगियां बदलते हुए देखा है, मैंने दुआओं को कबूल होते देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में करामात होते देखा है बेटा। मेरी जान तुम यकीन करो कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम सही को सुरखरू होता देखोगे बेटा। मेरी जान बस तुम मान लो कि ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है, इसके बाद तुम्हारी जीत है बेटा, तुम्हारी जीत। एक बार अपनी माँ से बात कर लो प्लीज। आज मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा फोन तो उठा लो बेटा, एक बार अपनी मम्मा से बात कर लो प्लीज, सिर्फ एक बार। मेरा बेटा तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, तुम हक पर हो और तुम मेरा यकीन करो, अल्लाह तुम्हारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देगा मेरा बच्चा। बेटा मैंने दुआओं को कबूल होते देखा है अपनी जिंदगी में, तुम एक बार मेरी बात मान लो बेटा। मैंने बड़ी भाभी, शीरीन बीबी की कोई कॉल आई है आपके पास? नहीं, क्या हुआ? वो भाभी मैंने आपसे जिक्र किया था ना, मेरे शौहर के चचाजाद भाई शीरीन बीबी के यहाँ ड्राइवर लगे हैं। हाँ तो ये भाभी कि जफर साहब की तबीयत बहुत खराब है, बल्कि उनको तो कल रात 2 बजे इमरजेंसी में अस्पताल लेके गए हैं। क्या कह रही हो तुम? शीरीन ने मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? यकीनन जफर साहब ने मना किया होगा। आप शीरीन बीबी को कॉल तो करें। या अल्लाह सब खैर हो, फोन ही नहीं उठा रही। अरे फिर से करें ना। ये सर को दे देना अंदर। जी सर। हाँ सलमान, ये मुदस्सिर आलिम का तो तुमने घर बताया था, मैं उसी पिन लोकेशन पे खड़ा हूँ, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। जी सर, वो मेरी अगली गली में रहता है, अक्सर मैंने मुदस्सिर को ड्रॉप भी किया है उसके घर पे। आर यू श्योर यही जगह थी ना? जी सर, मैंने बिल्कुल कंफर्म एड्रेस दिया है। चलो देखता हूँ। सुने भाई साहब। जी सर। ये मुदस्सिर आलिम साहब का घर यही है ना? जी सर, ये लोग तो चले गए यहाँ से। चले गए? न जाने कौन सी लॉटरी लगी है, किराया भी एडवांस दे के गए हैं सर। कहाँ गए कुछ पता है? जी सर, दुबई गए हैं सर। दुबई चले गए? जी आप ही बताएं कैसे चले गए दुबई एक ही दिन में? अच्छा, बहुत शुक्रिया। दुबई चला गया। ये क्या हरकत है शीरी? अब घर के मुलाजमों से पता चलेगा कि तुम्हारे क्या हाल चाल हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं बस आप लोगों को कॉल करने ही वाली थी। हाँ अब बताओ, कैसी तबीयत है जफर की? अंजाइना का अटैक हुआ था उन्हें, और साथ में बीपी भी शूट कर गया था। अभी थोड़ी तबीयत संभली है। या अल्लाह खैर, लेकिन तुमने तो बताया था 2 दिन पहले वो आउट ऑफ टाउन है, फिर ये सब कब हुआ? अभी 2 दिन पहले ही वापस आए। और जब से वापस आए ना, तब से मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी।
बस भाभी क्या बताऊं मैं आपको, इतना सब कुछ जफर अपने दिल के अंदर छुपा के बैठे। मैं जानती हूँ उनसे शिफा की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन बस अपनी अना, अपनी जिद में आके ना इस तरह अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। अच्छा भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो डॉक्टर बुला रहे हैं। एंड लिसन, शिफा से इस बारे में कोई जिक्र मत कीजिएगा प्लीज, वो पहले अकेली है, तो नहीं क्या क्या सहरी होगी। हाँ, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, और हॉस्पिटल में जफर का ख्याल रखो। जैसे ही हॉस्पिटल से आना ना घर, मुझे बताना, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। हाँ चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। जी क्या हुआ जफर को? शीरी क्यों है अस्पताल में? बीजान, आप इतनी परेशान ना हो, कुछ ऐसी बात नहीं है। कैसी तबीयत है जफर की? शीरी कैसी है? मेरी बात तो कराओ शीरी से। मैं अभी आपकी तफसील से बात कराती हूँ, सब ठीक है। अभी डॉक्टर ने बुलाया है जफर की बात करने के लिए, तो आप परेशान ना हो ना। आप आए बैठे, फिर मैं आपसे बात कराती हूँ ना। शीरी की आप यकीन करें बिल्कुल से। शैला बीजान के लिए पानी लेकर आओ, और ब्लड प्रेशर की दवा भी ले आना। बैठिए। ठीक है, ये तो मुझे सही लग रहा है। आई थिंक हाँ, लेकिन फिर भी तुम इन सब से मीटिंग कर लेना। मैं अंदर आ सकता हूँ बाबा? बाबा वो एक्चुअली मुझे आपको ये बताना था कि वो मुदस्सर जो कल आपके सामने खड़ा हो कि सब कुछ सच बोल रहा था, आज मुल्क छोड़ के भाग गए। हैरानगी हो रही है। एक्चुअली वरीशा को तो हैरानगी होगी, क्योंकि वरीशा का राइट हैंड था वो। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जो इतना सच बोल रहा था वो आखिर रातों रात सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चला गया और क्यों? खैर वरीशा, अखबार में जॉब वैकेंसी के अगर कोई ऐड की जरूरत हो तो मुझे बताना। रिश्तेदारी है हमारी, इतना काम तो कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बाय। मेहरुन्निसा, अब तो काफी देर हो गई है। शीरी को फोन करके मालूम तो करो कि डॉक्टर ने कहा क्या है। हेलो, हाँ शीरी, कैसी तबीयत है जफर की? और तुम लोग घर आ गए? नहीं भाभी, डॉक्टर्स ने तो एडमिट कर लिया है जफर को। उनका ख्याल है कि जफर का अभी घर जाना ठीक नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अल्लाह खैर करे। आप सब लोग दुआ कीजिएगा जफर के लिए प्लीज। अच्छा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आती हूँ हॉस्पिटल, ठीक है? ठीक है, हाफिज। मैं भी चलूंगी। बीजान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज ना जाएं।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। बल्कि तुम मुख्तार को फोन करो, वो भी अस्पताल पहुंचे। ये वक्त रूठ के बैठने का नहीं है, बहन के साथ खड़े होने का वक्त है। ठीक कह रही हैं आप। हेलो। हेलो मुख्तार जी, जफर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी आता हूँ, जी, मैं वहाज को कॉल करती हूँ। क्या हुआ? दादू ठीक है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जफर को अटैक आया है तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके, मैं साथ चलती हूँ ना फिर आपके। हाँ चलो। हाँ वहाज। अच्छा ठीक है मॉम, आप मेरी बात गौर से सुने। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फौरन आ रहा हूं। और कोपो से भी कहें कि वो परेशान मत हो। उन्होंने शिफा को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं बेटा, वो शिफा को बिल्कुल नहीं बताना चाहती, वो नहीं चाहती कि वो परेशान हो। बस ठीक है, उनसे कहें कि शिफा को कुछ मत बताए, मैं आ रहा हूँ। जी बाय। बीजान आप गाड़ी में बैठे, मैं पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जा। जी जी मैं आ रही हूँ। शैला, शैला, शैला। जी भाभी। इतनी खामोशी क्यों है? घर में कोई नजर ही नहीं आ रहा, वरना इस टाइम तो तुम्हारी बड़ी भाभी चौकीदारी के फराइज अंजाम दे रही होती है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। सारी रिपोर्टें बीजान को भी तो देनी होती हैं। खैर, कहाँ गए सब? भाभी सब अस्पताल गए हैं। वो जफर साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। बीजान भी गई हैं? जी, बीजान भी गई हैं। और बीजान कैसे ना जाती? जफर साहब इस घर के इकलौते दामाद हैं। और फिर शीरीं बाजी को भी तो अपनी माँ के गले लग के ही ढारस होगी ना। आप दुआ करें कि अल्लाह सब खैर रखे। हाँ जरूर दुआ करूंगी। वैसे खबर सुन के ना दिल सा घट गया है। कुछ खाने के लिए ला दो मुझे। खाना तैयार है, कहें तो लगा दूं? नहीं, बस कुछ लाइट सा। जाओ। तो अब शीरी इस घर से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कमाल है। मेरा बेटा तो बहुत बहादुर है कि माँ से नाराज हो गया। क्या बताऊं आपको, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? कैसे गलती? ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से ही तो हो रहा है। कल जो कुछ भी मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था। जब से आप लोगों से अलहदा हुआ हूं ना, अजीब सा हो गया हूं मैं मॉम।
अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को काबू में नहीं रख सकता और हर बार मैंने अपना गुस्सा शिफा पर निकाला। उस बेचारी ने पलट कर मुझे कभी जवाब नहीं दिया। हर बार मेरे गुस्से को भी समझा, मेरी परेशानी को भी समझा। लेकिन बस अब उसकी भी सब्र की इंतहा हो चुकी थी। उसने भी मुझे जवाब दे दिया और बात बिगड़ गई। और आप प्लीज फुप्पो को समझाइए, कहीं फुप्पो उसे मुझसे दूर तो नहीं कर देंगी। बस एक ही सूरत है, किसी तरीके से हम वहाज और उसकी बीवी के दिल में कुछ ऐसा पैदा करें कि उन दोनों के रास्ते अलग हो जाएं। लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि वहाज का ध्यान तुम्हारी तरफ जाए ही नहीं। कैसे? नई शादी है, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है। इस दौरान अगर उनके बीच में थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो गई ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, मगर वो शिफा दुम की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। वो उसका पीछा छोड़ेगी तो मैं कुछ करूंगी ना डैड। एक चीज है जो इनकी मोहब्बत, वफादारी और खुलूस को चीथड़ों की तरह उड़ा सकती है। क्या? और वो है गलतफहमी। अरे वाह, यहाँ तो दोस्ती और मोहब्बत में पहली दरार पड़ चुकी है। मीन्स डैड वर राइट, गलत फहमी की एक छोटी सी चिंगारी भी काफी होगी। क्यों करेगी शीरी ऐसा बेटा? तुमने ऐसा क्या कहा? तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना? पता नहीं सब ठीक है या नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि एक पल लगता है जैसे सब ठीक है और दूसरे पल में लगता है जैसे सब बिखर गया। आप प्लीज पप्पू को समझाइए, इनसे कहिए कि शिफा से ये बात ना करें कि पप्पा यहाँ पर हॉस्पिटल में है। शिफा सह नहीं पाएगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने आप को संभालो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही। जहाँ तक शीरीन की बात है, उसे खुद चाहिए कि वो शिफा को कुछ ना बताए, परेशान ना। शेनी, खुद को संभालो। डॉक्टर जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा जफर को। डॉक्टर्स क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि आईसीयू में शिफ्ट किया है। इंशाल्लाह दुआ करें सब बेहतर होगा। आई एम श्योर तुम्हारा वहाज से फिर झगड़ा हुआ है। शिफा, तुम वहाज के गुस्से को परेशानियों का नाम क्यों दे रही हो?
तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए। अच्छा चलो, तुम बड़ी मामा से बात कर लो, तुम उन्हें बताओ कि वहाज को एंगर इश्यूज होने लगे हैं। नहीं शल, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ओवर थिंक कर रही हो। आज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि वो जो हमने डिज़ाइंस दिए थे उसकी अप्रूवल आ चुकी है? कोई आई मेल? हाँ, उनका अप्रूवल आ चुका है, लेकिन हमें उन्हें कुछ सैम्पल आर्टिकल्स भेजने पड़ेंगे। ओके, और डिज़ाइंस किन किन कलर्स में चाहिए? आई मीन हमारे पास इतना मटेरियल पड़ा हुआ है ना कि हम काम शुरू कर सकें। मटेरियल तो सारा पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, इनफैक्ट हम उस मटेरियल से 2 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ईशर, अभी एक ही करते हैं हम। एक साथ 2 प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमें टीम हायर करनी पड़ेगी ना। अभी फाइनेंस के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओहो, तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, मेरे पास कुछ सेविंग पड़ी हैं और मामा भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। तुम्हें बस ओवर हो जाए। नहीं, मैं ओवर नहीं हो रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम अपनी सेविंग्स और आंटी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने रजिस्टर टैग अंडर कर लो। मेरे साथ क्यों करना है? आई मीन इससे तुम्हारा भी नाम बन जाएगा, राइट? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये हमारी दोस्ती में तुम्हारा और मेरा कब से होने लग गया? चाहो यार, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो तुम वैसे। अब बस काम पे ध्यान देना, ओके? काम तो हो चुका, चलो यार कुछ खाने चलते हैं, बाहर चलते हैं, चेंज करके आओ ना। बाहर? ईश्वर, मतलब अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। मेरा ना कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है। हम यहीं पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हम यहाँ कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे, हम बाहर चल के ही खाएंगे। तुम चेंज करके आओ ना यार, प्लीज उठो ना। अच्छा चलो प्लीज प्लीज। ओके ओके चलो। जी मामा, कुछ खबर भी है कि शीरी ने क्या चाल चली है अपनी बेटी को वापस घर बुलाने के लिए? यस आई नो, हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त आपकी तरह। मैं कहाँ होंगी, मैं घर पर ही हूँ। वाह, मुझे तो आप बड़ा समझा रही होती है। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे नहीं, वैसे करो। पूरा खानदान हॉस्पिटल में चला है, सब यहाँ मौजूद है सिवाय आपके। इस सब के बावजूद भी आप ये तवक्को करती हैं सब आपकी इज्जत करेंगे? हाँ, अरे मुझे किसी ने बताया है थोड़े, मुझे तो घर की मुलाजमा से पता चला है। एक तो हर वक्त आप बस कंप्लेंट्स ही करती रहना, और तुम्हें हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। वरीशा, वरीशा कह तो ठीक रही है, मुझे इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए। मरीशा, तुम यहाँ? क्या बात है? कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी इस वक्त। देखो शिफा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो, तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन यही मौके होते हैं ना जब अपने वापस एक हो जाते हैं। चलो हम सबसे तो नफरत है, वो ठीक है, लेकिन अपनी माँ शीरी पप्पो ने तुम्हारा कितना साथ दिया है शिफा। हर जगह वो तुम्हारे साथ खड़ी थी। बाहर से तुम्हारी शादी के लिए उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, और जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम एक दफा भी नहीं आई उनके पास। क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं हूँ, क्या कहना चाह रही हो? देखो मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा है, दिल में बहुत नफरत है, लेकिन एक ना एक दिन तो ये नफरतें ख़त्म करनी होगी ना। खून का रिश्ता है हमारा, और शीरी पप्पू को ज़रूरत है तुम्हारी। इसमें अकेले हैं वो, तुम इकलौती बेटी हो, वो इतनी मुसीबत में, और तुम एक दफ़ा भी नहीं आई कल रात से शिफा। किस तरह की बातें कर रही हो तुम वरीशा? क्या बात कर रही हो? खुल के बात करो। क्या हुआ है? कहाँ है मामा बाबा? कहाँ है सब? कहाँ है? क्या हुआ है? Are you serious? Don't tell me कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे बाबा कल रात से हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से खेल रहे हो। तुम्हें बाहर से नहीं पता? में बाबा आज को मालूम था सब? शिफा, वो हॉस्पिटल में हम सबके साथ है, तुम्हारे बाबा के पास है। My God, बाहर
तुम्हें वहां से नहीं बताया? शिफा सीरियसली तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में कल रात से बहुत बीमार। शिफा शिफा आप खुद को संभालो। तुम जाओ पानी लेकर आओ शिफा के जाओ। शिफा शिफा हिम्मत से काम लेना। मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हें वहाज ने बताया तक नहीं। वहाज ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? तुम्हारे बाबा कल रात से हॉस्पिटल में। मैं तो परीक्षा कहाँ है बाबा? कौन से हॉस्पिटल में? चलो अभी चलो। शिफा ये लो प्लीज पानी पियो। तुम पानी पी लो प्लीज, रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हें खुद तुम्हारे बाबा के पास छोड़ कर आती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वहाज इस तरह कैसे कर सकता है। क्या वो नहीं चाहता कि तुम अपनी फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक बनाओ? खुद तो वो अपनी फैमिली के साथ खड़ा हुआ है हर सेकंड पे। कैसे इतना इगोइस्टिक इंसान हो सकता है? मुझे कुछ ही जानना कोई क्या सोचे क्या नहीं सोचा। अभी सिर्फ मुझे बाबा का ख्याल आ रहा है। बाबा हॉस्पिटल में, मुझे लेके चलो प्लीज ईशा। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, हम चलते हैं। ओके रिलैक्स, मेरी बात सुनो। हम ले जाएंगे, लेकिन शिफा तुम प्रॉमिस करो वहाज को नहीं बताओगी कि मैंने तुम्हें बताया। तुम्हें पता है वो वैसे ही मुझसे इतना चिढ़ता है, नफरत करता है, फिर बिला वजह मुझे और बातें सुनाने। हाँ मैं नहीं बताऊंगी, मैं कुछ ही बताऊंगी। चलो प्लीज, चलो चलो प्लीज। हेलो। हाय डैड। Guess what? What? I have a news. शिफा से मिलकर आई हूँ अभी। शिफा से मिलकर मतलब ये कि शिफा और वहाज के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से शिफा अपने घर आ चुकी है वापस। और मैंने आपकी बात पे अमल करते हुए टूटी हुई दीवार को एक छोटा सा धक्का लगा दिया। रियली? मगर ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे बताना इतना जरूरी नहीं समझा। अब कैसी तबीयत है जफर भाई की? मुख्तार गए हैं डॉक्टर के पास। दुआ करो कि अल्लाह ताला सब खैर रखे। हाँ भाई, खुदा करम करे जफर भाई पर। बेटी के घर से भाग जाने का गम उन्हें यहाँ ले आया शायद। और इन्हें देखो, अब तो भाग गई बेटी। अब कुछ नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हो महक? अल्लाह ने चाहा तो जफर अपने पैरों पे चल के घर जाएंगे।
ठीक ही तो कह रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जफर की मर्जी के खिलाफ मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। उनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। जफर शिफा की जुदाई बर्दाश्त ही नहीं कर सके। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मुझे वहां से उम्मीद नहीं थी। वो मुझे मामा बाबा से दूर करने के लिए इस हद तक। शिफा प्लीज, क्या हो गया है तुम्हें? तो एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है, वो तुम्हारे लिए सोच रहा होगा, और तुम इतना नेगेटिव क्यों ले रही हो वहाज को? पॉजिटिव होने का कोई फायदा नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक थी। ठीक समझा था तुमने। मेरी उदासी, मेरी परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ आज उसके लिए मेरी मोहब्बत से बढ़कर अरीशा के लिए नफरत है। और वो इस नफरत में सब कुछ भूल चुकी। तुम जानती हो उसने मुझे क्या कहा? क्या? उसने कहा कि हमारे बच्चे की पैदाइश के बाद अगर मैं उसे छोड़ के जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ। उसे लगता है कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। ऐसे कैसे सोच सकता है ईश्वर? कैसे? मैंने उसके लिए, उसकी मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो ऐसी कैसे बात कर सकता है? कैसे कह सकता है वो ये सब कुछ? बस इतनी थी उसकी मोहब्बत, 4 दिनों में खत्म। शिफा तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वहाज ने तुम्हें इस तरह बोल दिया, वो स्ट्रेस में होगा, लेकिन वहाज तुम्हारे बगैर, वो तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। नहीं अब वहाज पहले वाला वहाज नहीं रहा। और प्लीज तुम गाड़ी थोड़ी तेज चला सकती हो प्लीज? ओहो, मैं गाड़ी तेज नहीं चला रही। देखो तुम्हारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, मैं नहीं चाहती तुम्हारी तबीयत खराब हो। और तुम कराची के रोड्स देख रही हो, इतने खड्डे हैं यहाँ पे। अच्छा, व्हाई डोंट यू कॉल वहाज, अंकल की तबीयत पूछ लो। तो मैं वहां जाके वहाज से बात करूंगी। ओके फाइन, एज यू विश, लेकिन तुम अपना प्लीज ख्याल रखो, इतना परेशान मत हो। परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। और अंकल के लिए दुआ करती रहो।
क्या करे बीजान। बीजान, अब सफर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे सेकंड हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर्स ने ओपन हार्ट सर्जरी बोली है। बेटा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया भाई? मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मैं ये फैसला लेती ना, सफर की हालत उसकी। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं। मामा, मामा, क्या हुआ बाबा को? वो तो बिल्कुल ठीक थे। उस दिन मुझसे मिलने भी आए थे, मिलने बगैर चले गए। राज से मुझसे क्या हुआ? नहीं शिफा, वो तुमसे नाराज नहीं है। इस वक्त प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हें बताया किसने इस बारे में? मुझे किसने बताया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने वहां। तुम इतने खुद कर सकते। मैं अंदाजा नहीं है कि तुम अपनी अपनी जिद के पीछे तो कैसे कर सकते हो ये? कोई एहसास नहीं है।